और अब कुछ ऐसे चेहरे यहाँ पर आए हुए हैं, केवल मंच ही नहीं, मंच के नीचे भी देखिए बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनमें से सभी की ऐसी शख्सियत है जो आज वहाँ बैठे हैं, कल यहाँ बैठे होंगे। तो मैं उनके नाम का उल्लेख करना चाहता हूँ कि मैं एक बार उनका नाम बोलूँगा और वो लोग, मैं केवल आग्रह करता हूँ कि अपने स्थान पर खड़े होंगे, जिससे कि सभी लोग उनको देखें और उनकी शख्सियत को निहार सकें। मेरा बहुत आग्रह से सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर उषा निगम जी से, वो अपने स्थान पर खड़ी हों। ये पीपीएन कॉलेज की हिस्ट्री की डिपार्टमेंट रही हैं, क्रांतिकारियों के ऊपर बड़ा लेखन है इनका, और इस समय मित्रों इन्होंने मेरे ऊपर बहुत, पता नहीं किस जन्म के कर्मों का मेरा फल है कि ये सुरेंद्र पांडे जी के ऊपर एक पुस्तक भी लिख रही हैं। तो आप सभी इनका तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अगला नाम मैं लूंगा मेरे पिता तुल्य और कानपुर के बहुत से लोगों को, जिनकी दशा और दिशा दोनों के प्रति बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर MP गुप्ता जी, जागरण कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर और पूर्व डायरेक्टर, और VSST कॉलेज के कॉमर्स के पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो बिना गुरुओं के आशीर्वाद के कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता, तो आप सभी ऐसे लोगों को। इसके बाद अगला नाम फिर इतिहास से, SNCN कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री के, इतिहास की मनीषा दीवान जी क्रांतिकारियों पर ये भी काम कर रही हैं, पुस्तकें लिख रही हैं। सब इनकी हौसला अफजाई करिए, जैसे इस तरीके के लोग और भी आए, काम करें और बहुत इसी परंपरा को आगे बढ़ाएं। अब बात आती है इतिहास से चलते हैं, जो हमारे बोलचाल की भाषा और उसके और इतिहास के बीच सामंजस्य बैठाने वाले एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व, SD कॉलेज से आने वाले हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश शुक्ला जी। आप बिल्कुल बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, और जो विद्यार्थी जी के जीवन पर इनका बहुत अच्छा कर्तृत्व है। इसके बाद श्री अनिल सिंदूर जी, इनका भी पर्यावरण के ऊपर बड़ा काम है, क्रांतिकारी परिवारों को लेकर के बड़े संघर्ष हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। और इसी क्रम में इतिहास की एक और बहुत अच्छी जानकार, ये सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल से आने वाली हिस्ट्री की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीषा द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा ठीक, हाँ। इसके बाद एक और नाम है महेश शर्मा जी, शहर के सभी प्रमुख अखबारों में जिन्होंने लेखन किया, और 80 के दशक में सुरेंद्र पांडे जी का इंटरव्यू करने वाले महेश शर्मा जी, बड़ा इनका, और इंडिया टुडे में भी इन्होंने काम किया हुआ है। बड़े अच्छे पत्रकार हैं और बड़ा स्नेह रखते हैं हम सभी के प्रति। तो इसके बाद मित्रों एक नाम है और लूंगा, बहुत अच्छे साहित्यकार, दर्जनों किताबों के, गद्य के और इसके अलावा कविताओं के, और माननीय अशोक वाजपेयी जी, चंद्रशेखर आजाद के पैतृक गांव भौती से आने वाले बहुत ही सरल और सुलभ व्यक्तित्व अशोक वाजपेयी जी। तो इसके बाद मित्रों बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में आए हैं। मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं रहा कि ये संख्या पर काम किया जाए, काम ऐसे लोगों पर किया जाए जिनको जिनके पीछे बड़ी भारी संख्या लोगों की लगी हुई है। तो ऐसे ऐसे इतिहासकार, ऐसे ऐसे शिक्षाविद जो इस समय हमारे सबके जीवन की दशा और दिशा सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमको अपने बीच पाकर बहुत अधिक खुशी है। तो ये इसके बाद मैं चाहूंगा कि प्रखर जी आए और इन चीजों को आगे ले जाएं। देखिए कार्यक्रम का केवल जो मात्र उद्देश्य था कि इससे एक जो सबसे बड़ा हम लोग उद्देश्य लेके चल रहे थे कि इसके माध्यम से प्रेरणा हम लोग लें कि और आगे जीवन में कुछ ऐसा करें कि क्रांतिकारियों के काम को आगे ले जाया जाए। तो बहुत अच्छी दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में
भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अशोक प्रखर जी से कहता हूँ कि कार्यक्रम को आगे लाएं और सभी लोगों को आगे का कार्यक्रम। देखिए, अभी जो है जो नाम उन्होंने लिए उस गद्दी में मेरे सामने कुछ और लोग हैं। मैं चाहता हूं कि देश दुनिया में, क्योंकि युवाओं को प्रोत्साहन देना हम सबका कर्तव्य है। राहुल इनकलाब भी हमारे सामने बैठे हैं। ये देश भर में अलग अलग जगह पे निजी खर्च पे जाके क्रांतिकारियों की गतिविधियों को खोजते, ढूंढते, लिखते। राहुल इनकलाब के एक बार आप खड़े हुए, ये कानपुर आए हैं, इनका अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच संजीव मिश्र जी बैठे हैं, पेंगुइन जैसे बड़े प्रकाशक के संपादक हैं संजीव जी। इसी बीच हमारे सामने निन्नी पाड़े जी हैं। मैं चाहूँगा आप एक बार खड़े हो जाएं और जनता का अभिवादन करें। ये सर ऐसे शख्स हैं जो कई सालों से शहर में लगी मूर्तियों को साफ सफाई करते हैं और तमाम सारे बुजुर्ग क्रांतिकारियों की सेवा का सौभाग्य इन्हें मिला है। हमारे सामने प्रोफेसर वीएन पाल जी मौजूद है।